इंटरेस्टिंग रिसर्च आपको बताते हैं। देखिए, जब अनलॉक थीम की बात हो रही थी तब मल्टीप्लेक्सेस, होटल, ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े स्टॉक्स थे जो कि लगातार रेडार पर थे। मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स में हमने अच्छी मजबूती देखी भी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड बॉलीवुड को लेकर चल रहे हैं उसी के चलते मल्टीप्लेक्स स्पेस में जो एक्शन था, जो मूवमेंट थी, वो नज़र नहीं आ रही थी। मल्टीप्लेक्स शेयरों में वो मूवमेंट वापस नजर आई है एक बार, और उस मूवमेंट के पीछे, इस एक्शन के पीछे की वजह क्या है, ये हमें आशीषा बताने वाली है। आशीषा, बताएं मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स का हाल क्या है और इस वक्त ताज़ा खबर क्या है? जी हाँ, शुक्रवार के सेशन में भारी गिरावट देखने के बाद मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स में आज काफ़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। आइनॉक्स, पीवीआर दोनों ही स्टॉक्स में अराउंड 3 से 5% का उछाल देखने को मिल रहा है। याद रखें, शुक्रवार को ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हुई थी। फर्स्ट डे पर ही 75 करोड़ का कलेक्शन हुआ और कलेक्शन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा हुआ है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड के कलेक्शंस की बात करें तो अराउंड 250 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। याद रखें, ये पर्टिकुलर मूवी अराउंड 410 करोड़ के बजट पर बनी है। ब्लॉकबस्टर मूवी की काफ़ी ज़रूरत थी पूरे इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। याद रखें, पिछले कई महीनों में बहुत सारी फ्लॉप मूवीज़ थी जिसके कारण बॉलीवुड में अप्रोच देखने को मिला था और इसी के चलते मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स में भी एक डिक्लाइन देखने को मिला था। लाइगर, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, शमशेरा, पृथ्वीराज, सभी मूवीज़ व्यूअर्स को इम्प्रेस नहीं कर पाई थी। लेकिन ये भी जान लेते हैं कि ब्रह्मास्त्र के अच्छे कलेक्शंस के कारण इंडस्ट्री पर कैसा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। याद रखिए, जैसे कि मैंने बताया, कलेक्शंस एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे आए हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में ऑक्यूपेंसी लेवल खाली 19 से 20% के आसपास थी और ब्रह्मास्त्र के अच्छे कलेक्शंस के कारण एक इंक्रीज देखने को मिल सकता है टिकट प्राइसेस में। स्पेंड पर टिकट में भी एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। याद रखें, टिकट प्राइसेस में जैसे कि मैंने बताया ग्रोथ देखने को मिल सकता है और फेस्टिव सीजन के कारण भी एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। याद रखें, ईडलवाइज की एक रिपोर्ट आई है इसी पर, जहां उन्होंने कहा कि पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर है, वो भी एक बड़ा ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए। लेकिन दोनों ही कंपनियों को सिनर्जेटिक गेन्स मिलेंगे और उसी के चलते भी शायद थोड़ा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ऑडियंस ओटीटी को छोड़कर सिनेमा घरों में वापस जाएगी, शायद ये टाइम ही बताएगा और इसी के ऊपर इस पूरा सेक्टर का आउटलुक निर्भर रहेगा। आशीषा, शुक्रिया ये इंटरेस्टिंग रिसर्च हमें बताने के लिए। नीरव, सही कहा आशीषा ने, ऑडियंस क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर वापस मल्टीप्लेक्सेस का रुख करेगी या नहीं, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त अगर मल्टीप्लेक्स शेयरों को देखें, पीवीआर, आइनॉक्स, लीजर, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के पहले 3 दिनों के कलेक्शन काफ़ी अच्छे दिखे, ऑलमोस्ट 250 करोड़, और वो भी इस सिचुएशन, इस सिनेरियो में जहाँ पर इन दिनों बॉलीवुड मूवीज़ को कल्चर एक तरह से कह सकते हैं एक डाउन ट्रेंड या एक स्टीप डाउन ट्रेंड देख रहा है। ऐसे में यहाँ पर 250 करोड़ का कलेक्शन इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर, और इसी का इम्पैक्ट है जो कि आइनॉक्स, पीवीआर के स्टॉक्स में दिख रहा है। आप क्या कहेंगे इन स्टॉक्स पर? देखिए, दोनों ही पीवीआर और आइनॉक्स एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं, एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे यही लगता है कि दोनों ने अभी अपना जो प्रीवियस बॉटम है बना लिया है, तो यहाँ से ज़रूर बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है आइनॉक्स 600 के आसपास आ सकता है लीजर, और पीवीआर जो है वो करीब करीब 2200 के जो लेवल्स हैं वो दिखा सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दोनों ही बाय है और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है दोनों ही स्टॉक्स के लिए। आप आइनॉक्स लीजर में अराउंड 495 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जबकि पीवीआर में आप 1805 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दोनों ही होल्ड करिए, अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो यहाँ पर अगर पोजीशन से उन्हें इंटैक्ट रखने की राय, रिटर्न्स बनने की यहाँ पर क्षमता अब भी इन स्टॉक्स में नजर आ रही है। नीरव,